नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार का पहले पूर्ण बजट से पहले मंगलवार को यहां विपक्ष कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बजट सत्र में जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका एवं सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान सरकार का बजट आज बुधवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेंगी। बैठक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल एवं विधायक हरीश चौधरी सहित पार्टी विधायकों ने भाग लिया। राजस्थान में 88,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जमीन आवंटन के फेर में अटक गए हैं। इनके लिए 1.97 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, लेकिन आवंटन लंबे समय से सरकार के पास अटके पड़े हैं। कुछ समय पहले तक नॉन बिडिंग प्रोजेक्ट के लिए आवंटन नीति में प्रावधान नहीं होने और कई मामलों में खामियों का हवाला दिया जाता रहा। इनमें अडानी, ग्रीनको, टोरेंट, JSW, रिन्यू पावर, ग्रीन टेक सहित कई कंपनियों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। ज्यादातर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आवेदन किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार में भी सुलझ नहीं पाए हैं। इससे प्रदेश को मिलने वाली सस्ती बिजली की हिस्सेदारी और मोटा राजस्व नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल पेश होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में आज बुधवार सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी, लेकिन करीब 20 साल बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार से पहले राज्य का बजट पेश हो रहा है। हमेशा केंद्र सरकार के बाद ही राज्य का बजट पेश होता आया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि इस बजट में यह नई चीज हो रही है। उन्होंने कहा कि यह कन्फ्यूजन की स्थिति सरकार द्वारा लाई गई है। इस सरकार में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये जो लेखा अनुदान लेकर आए थे वो जुलाई में खत्म हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार से पहले बजट पेश करना इनकी मजबूरी बन गई है, जबकि राज्यों का बजट तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है। यह सरकार तो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने हाल में प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग कर दी है। राज्य भर में 4,725 वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को जारी किए। RPSC से चयनित वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग को लेकर चल रहे न्यायिक विवाद के कारण उन्हें उसी स्कूल में पोस्टिंग दी गई है। वहीं हेडमास्टर से वाइस प्रिंसिपल बनने वालों को नए स्थानों पर काउंसलिंग के आधार पर पोस्टिंग दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने वाइस प्रिंसिपल को 23 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। RPSC से चयनित वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, ऐसे में उनकी काउंसलिंग बाद में हो सकती है। वहीं हेडमास्टर से वाइस प्रिंसिपल बने शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग मिली है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताने पर राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत बुरी तरह भड़क गए। पूर्व CM गहलोत ने PM मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना का नाम बदलने और 25 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने को लेकर भी भजनलाल सरकार पर जुबानी हमला बोला। पूर्व CM अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री रूस में आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताकर वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि आयुष्मान योजना से देश के केवल 40% परिवारों को ही महज 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है, जो कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ना काफी है। ब्यावर शहर के चांग गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM से 2 दिन पूर्व संदिग्ध स्थिति में 17 लाख रुपए पार होने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते बैंक प्रबंधन में खासा हड़कंप मच गया है। बैंक प्रबंधक मोहित कुमार मीना ने मामले में सिटी थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नकदी डालने के बाद संभवतः लॉक खुला रह गया और कोई इसका फायदा उठाकर पैसे निकालकर ले भागा।
सेम सेक्स मैरिज केस में रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के पिछले साल के फैसले पर 56 रिव्यू पिटीशन डाले गए हैं। इन सब की सुनवाई 10 जुलाई को होने वाली है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एनके कौल ने सीजेआई से इन याचिकाओं पर सुनवाई ओपन कोर्ट में करने की मांग की थी। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई, माहौल गर्म हो गया। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 6 महीने में ही राज्य सरकार के मंत्री इस्तीफा देने लगे हैं। सरकार में आपसी खिंचाव है। राज्य में विकास का काम ठप पड़ा है। बजरी माफियाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो पुलिस का मनोबल भी टूटेगा। सचिन पायलट टोंक के देवली बांची गांव में टोंक सवाई माधोपुर सांसद एचसी मीणा के साथ शहीद हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। अरबपति मुकेश अंबानी के घर शहनाई बजने वाली है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ 12 जुलाई को मुंबई के बीकेसी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शादी होने वाली है। इस शादी के लिए जैसलमेर के लोक कलाकार व बॉलीवुड सिंगर मामे खान को भी अंबानी परिवार की तरफ से शादी में आने का न्योता भेजा गया है। अंबानी परिवार द्वारा शादी का कार्ड मामे खान को भेजा गया है। मामे खान 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली शादी में शिरकत करने के साथ साथ वहां परफॉर्म भी करेंगे। जैसलमेर के मामे खान को शादी का कार्ड भेजे जाने पर लोक कलाकारों और जैसलमेर में खुशी की लहर है। अलवर सरस डेयरी से इस्तीफा दे चुके डायरेक्टरों ने डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। वे सभी मिलकर मंगलवार को विरोध करने पहुंचे। चेयरमैन और निलंबित निजी सचिव पर 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, डायरेक्टरों ने कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चेयरमैन विश्राम गुर्जर को कांग्रेस राज में पूर्व मंत्री टीकाराम जूली बचाते रहे। उनके पास भी डेयरी से वसूली का पैसा जाता था। अब बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम व तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ व डेयरी सीएमडी पर बचाने के आरोप हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संगठन की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार सुबह रांची पहुंचे। संगठन के सभी प्रांत प्रचारक या प्रांत प्रभारी 12 जुलाई से शुरू होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए यहां एकत्र हो रहे हैं। संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रांतीय प्रचारक मई-जून में आयोजित आरएसएस प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि वे आने वाले वर्ष में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों की वर्किंग पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रांत प्रचारक पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता होते हैं जो इसके 46 प्रांतों या संगठनात्मक प्रांतों के प्रभारी होते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित होने वाली अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए डूंगरपुर जिले की टीम का चयन ट्रायल 14 जुलाई को होगा। इसमें 19 साल से कम उम्र के युवा क्रिकेटर हिस्सा ले सकते हैं। डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। टूर्नामेंट में डूंगरपुर की टीम भी हिस्सा लेगी। अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप के लिए डूंगरपुर जिले की टीम का चयन ट्रायल 14 जुलाई को सुबह 9 बजे रखा गया है। चित्तौड़गढ़ की गंगा कहीं जाने वाली गंभीरी नदी की सफाई का मंगलवार को तीसरा दिन रहा। इस दौरान आजाद परिंदे ग्रुप के करीब 100 मेंबरों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया। कई व्यापारी भी इस साफ सफाई अभियान में जुड़े। नदी के दलदल में जेसीबी का जाना संभव नहीं था, इसलिए मार्बल व्यापारी की ओर से पोकलैंड जेसीबी दिया गया।
मौके पर टूटे हुए एनीकट को रिपेयर करवाने की भी मांग उठी ताकि नदी में हमेशा पानी भरा रहे। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा शुरू किया गया अभियान अब धीरे धीरे रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को नदी की साफ सफाई का तीसरा दिन रहा। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत समिति सदस्य लामबंद हो गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को 7 पंचायत समिति सदस्यों ने सीईओ को हस्ताक्षर युक्त पत्र भी सौंपा और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए जल्द बैठक बुलाने को कहा। पंचायत समिति सदस्य दांगड़ के नेतृत्व में 14 से ज्यादा सदस्य गुप्त जगह पर इकट्ठा हुए, जबकि प्रधान समर्थित सदस्य बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति बोर्ड में कुल 21 सदस्य शामिल हैं। प्रधान डूडी का 5 साल का कार्यकाल नवंबर 25 में पूर्ण होना है। ऐसे में बीच कार्यकाल के अविश्वास की कवायद ने प्रधान डूडी पक्ष को संकट में डाल दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव नजर आने लगे हैं। इस शिक्षण सत्र से बीकॉम ऑनर्स का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। इसके तहत इस साल से राजस्थान के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष में प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। अब सेमेस्टर पद्धति के तहत बीकॉम के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को न्यूनतम 120 क्रेडिट्स के साथ पूर्ण करने वाले बीकॉम ऑनर्स के लिए पात्र होंगे। सेमेस्टर स्कीम के तहत तैयार नए कोर्स करिकुलम के अनुसार अब बीकॉम ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष में पूरी होगी, जिसमें पहले 3 वर्षीय बीकॉम के 6 सेमेस्टर होंगे, जिनकी पूर्णता के बाद विद्यार्थी 1 वर्षीय ऑनर्स 2 सेमेस्टर में पूरी कर सकेगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।